दीदी चाची, शिवांगी, शिवांगी नहीं, नहीं शिवांगी, शिवांगी नहीं, नहीं शिवांगी, दीदी चाची आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं ना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैंने सोचा आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। नागिन की पकड़ ढीली हो गई, सही मौका है, उत्तरा भाग ले। मुझे जाने दो, मेरे को मरेगी तू, नागिन तू मरेगी, जैसे तेरी माँ मरी थी ना वैसे तू मरेगी, मरेगी तू नागिन, तू मर जाएगी नागिन। बड़ी माँ ने बताया था कि पंचनीर की ये हवेली हमारी पुश्तैनी हवेली है। हमारे पुरखों का इस हवेली से क्या कनेक्शन? आई मीन कैसे? ये किताब नागमणि की कहानियां, शिवांगी के पास किताब क्यों? वो ये किताब क्यों पढ़ती है? नागमणि दुनिया की सबसे शक्तिशाली मणि। इसमें इतनी रोशनी है कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाए। शिव के सबसे बड़े भक्त इच्छाधारी नाग और नागिन इस मणि के रखवाले हैं। 100 साल की तपस्या के बाद नाग नागिन इच्छाधारी बनते हैं। नागलोक से जुड़ी होती है एक इच्छाधारी नाग नागिन की जिंदगी। आधे इंसान और आधे नाग, वो कोई भी रूप बदल सकते हैं। इस किताब में हमारी इस हवेली का नाम लिखा है। इस हवेली में ऐसा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इंसान, ये चेहरा मैंने पहले भी देखा है। कहाँ? माँ से तो तुम मिल ही चुके हो। ये मेरे पापा हैं। ये पेंटिंग, इसका चेहरा तो बिल्कुल शिवांगी के पापा जैसा लग रहा है, पर इन्होंने राजा का शाही लिबास क्यों पहना है? और उनकी पेंटिंग हमारी इस हवेली में कैसे? ये निशान, ये मैंने अभी देखा था। हाँ, इसी किताब में। जिन लोगों के शरीर पे सूर्यवंशियों का ये निशान होता है वो नागमणि के रखवाले होते हैं। सिर्फ वही नागमणि उठा सकते हैं और शेषनाग नागमणि के सबसे बड़े रक्षक
और नाग नागिन के गुरु होते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? ये कैसा जादू? ये निशान मैंने कहीं किसी पे तो देखा है। कहां देखा था? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन मुझे जो कुछ भी हो जाए पता लगा कर रहूंगा। ओह गॉड, ये मैं कहां आ गया हूं? मालकिन, मैंने आपसे कहा था ना, बार बार कहा था आपसे, वो आपकी बहू है ना शिवांगी, वही नागिन है, वही एक इच्छाधारी नागिन है। ओहो, तेरा बस एक ही रट लगाए बैठी है, नागिन नागिन नागिन। अगर तू ऐसे ही बोलती रही ना तो देख, एक दिन तू भी नागिन बन जाएगी। वैसे देख रही थी कि पार्टी में दारू पी पी के तू पूरी तरह से टल्ली हो गई थी, ऊपर से नीचे दारू की बोतल। शिवांगी नागिन, अब कहेगी कि मैं नागिन। तू जाकर सो जा तू। मालकिन, आप मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करती हैं? मैं सच कह रही हूँ। मैंने देखा है, मैंने वो देखा है, वो शिवांगी नाग के रूप में यहाँ पे मेरे पे वार किया उसने। अच्छा, हाँ, लगता है अब तेरी सटक गई रे। तू जाकर सो जा। नहीं, मैं नहीं सो जाऊंगी। नींद में मेरा गला दबा दिया तो उसने शिवांगी नागिन है। बड़ी माँ, उत्तरा सच कह रही है। क्या कहा तुमने? शिवांगी है? हाँ बड़ी माँ, शिवांगी एक इच्छाधारी नागिन है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसने उत्तरा को अपनी पूंछ में ऐसे लपेटा हुआ था। ये तो मरने वाली थी। फिर क्या? फिर मैं तो अपनी जान बचा के भाग गई ना, सिर्फ आपको बताने के लिए कि शिवांगी ही एक इच्छाधारी नागिन है। बड़ी माँ, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। वो बस उत्तरा के पीछे ही पड़ी हुई थी, पीछे ही थी। पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। मानने के लिए तैयार नहीं हो मालकिन। यहाँ शिवांगी, नहीं, तुम इसे नहीं मारोगी, इसे छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि तुम एक नागिन हो। हाँ, इच्छाधारी नागिन हूं मैं। पर ये लोग तो जानवर से भी बदतर है। इन लोगों ने बेरहमी से मेरी माँ को मार डाला। एक नहीं, 8 लोगों ने मिलकर 8 बार मेरी माँ के पेट में छुरा घोंपा। मेरी माँ की हत्या कर दी इन लोगों ने। निधि, इसकी बात मत सुन। ए नागिन, तूने क्या किया? बता, तूने क्या क्या किया? अरे इस घर के लोगों को कैसे मारा तूने? बता, इसके पति को कैसे मारा? मानव को तुमने मारा? तुमने मारा मानव को? हाँ, मैंने मारा। पर चाची, ये भी सुन लीजिए क्यों मारा।
उस तुम मेरे आंसू पोंछ रही थी ना, और वो आंसू तुमने मुझे दिए थे। वो मेरे मानव को मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। हाँ, सबको बता दूंगी तू एक नागिन है। हाँ, नागिन हूं मैं, और तू अब वही बताएगी जो मैं कहने के लिए कहूंगी। बता बता निधि चाची को कि सच्चाई क्या है। क्यों तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा, कैसे मारा, उन्हें बताओ, नहीं तो क्या करेगी? क्या करेगी? मार देगी मेरे को? मार डालेगी? मार। हाँ, मार डालूंगी। इतनी भयानक मौत दूंगी कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। बता दो ना। मैंने मारा रॉकी की माँ को। और रॉकी के बाप को यामिनी ने मारा। हम दोनों की हत्या कर दी, दोनों को मार डाला। लेकिन मैं नहीं मारना चाहती थी उनको। यामिनी ने बोला मेरे को मारने के लिए। पर उनकी तो मौत एक्सीडेंट से हुई थी ना? नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था। हमने मारा उन दोनों को, शुरू क्या मारा। हमने साजिश की थी, चारू ने साजिश की थी। चारू के नाम बता। बताती हूँ, यामिनी, अवंतिका और शेषा। शेषा मतलब वो तुम जिसे बुलाते हो रुचिका, वो भी एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन है वो।